डायबिटीज डायबिटीज दो टाइप की आपको पढ़नी होती है। कौन कौन सी दो टाइप की? सबसे पहली है डायबिटीज मेलाइटस और दूसरी है डायबिटीज इंसिपिडस। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं होती किसकी वजह से है, रीजन क्या है इसका। तो डायबिटीज मेलाइटस जो है उसका रीजन होता है डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन की अगर कमी हो जाती है तो डायबिटीज मेलाइटस होती है। जो डायबिटीज इंसिपिडस है वो किसकी कमी से होती है? तो ये होती है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन हार्मोन भी इसको बोल दिया जाता है। अब हम बात करते हैं जो दो हार्मोन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, पहला है इंसुलिन और दूसरा है एडीएच। इनका सोर्स क्या है, कहां से ये हार्मोन्स आते हैं? तो एडीएच जो है ये आता है अपने पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। कहां से आता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए जो एडीएच है वो बनता कहां पर है, तो इसका एक्चुअल सिंथेसिस होता है इन हाइपोथैलेमस। इसको बनाता कौन है? हाइपोथैलेमस बनाता है। लेकिन इसको रिलीज कौन करता है? वो करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पहली बात यहां पे आपको ये नोटिस करनी है। जो इंसुलिन है, इंसुलिन का सोर्स क्या है? इंसुलिन को कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है? तो ये सिक्रीट होता है फ्रॉम पेनक्रियाज ग्लैंड। जो पेनक्रियाज ग्लैंड है वो सिक्रीट करती है अपने पास इंसुलिन और ग्लूकागोन। ग्लूकागोन का काम होता है ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देना, लेकिन इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज लेवल को कम कर देना। अब जो ये इंसुलिन है ये ग्लूकोज के लेवल को कम कैसे करता है? जितनी भी हम ग्लूकोज का इंटेक करते हैं, लेते हैं, उसका जितना यूज होना होता है, जैसे हमने ग्लूकोज ले ली, अपनी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज जाएगी उसका जितना परसेंटेज हमको या हमारी सेल्स को, हमारी टिश्यूज को चाहिए होता है वो यूज कर लेगी। बाकी की जो ग्लूकोज बचेगी उसका कन्वर्जन हो जाता है और जो इंसुलिन है वो ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करवा देता है। मतलब कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने का काम कौन करता है? इंसुलिन करता है। अगर इंसुलिन की कमी है, इंसुलिन की कमी अगर हो गई तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अगर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट वो नहीं होगा तो अपनी बॉडी के अंदर, अपने ब्लड के अंदर किसका लेवल बढ़ जाएगा? ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक बात निकल के आई है, जो डायबिटीज मेलाइटस है उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। किसका लेवल बढ़ जाता है? ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। ये जो डायबिटीज है, डायबिटीज मेलाइटस जो है, इसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? शुगर है। जो आपके मोहल्ले में, आपके आसपास आपने देखा होगा, सिंपली बोल देते हैं कि इस पेशेंट को शुगर की बीमारी है। तो शुगर की बीमारी कौन सी अपने पास? डायबिटीज मेलाइटस है। अभी हम बात करते हैं जो डायबिटीज मेलाइटस है इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। आपने अभी पढ़ा कि डिफिशियंसी अगर हो गई इंसुलिन की तो ये डिजीज होती है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको आर्टिफिशियल इंसुलिन देना पड़ेगा। आर्टिफिशियल दे सकते हैं या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से निकाल के क्या कर सकते हैं? इंसुलिन दे सकते हैं। तो सबसे पहले इसको बोलते हैं कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो है इंसुलिन के इंजेक्शन। जो इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है शुगर के पेशेंट को, वो क्या काम करेगा? वो करेगा जो ग्लूकोज लेवल बढ़ चुका है उसके ब्लड के अंदर, उसको कन्वर्ट करवा देगा किसके अंदर? ग्लाइकोजन के अंदर। अगर ग्लाइकोजन बन गई तो क्या करेगा? ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा और जो पेशेंट है वो क्या करेगा? नॉर्मली सर्वाइव करता रहेगा, उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन नॉर्मली चलते रहेंगे। उसके बाद जो डायबिटीज मेलाइटस है, डायबिटीज मेलाइटस के केस में जो यूरिन पास आउट करेगा पेशेंट, यूरिन के अंदर दो चीजें आपको देखने को मिलती है। दो चीजें कौन कौन सी? सबसे पहली बात है ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल अगर बढ़ चुका है ब्लड के अंदर तो वो यूरिन के थ्रू क्या करेगी? पास आउट होना स्टार्ट कर देगी। तो सबसे पहली कंडीशन क्या मिलेगी उसको? यूरिन में ग्लूकोज मिलेगी। दूसरी बात, उसके जो यूरिन आएगा, उस पेशेंट का यूरिन जो है उसमें क्या मिलेगी? कीटोन बॉडीज भी देखने को मिलती है। अब बात आती है कीटोन बॉडीज क्या है। तो कीटोन बॉडीज है एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स का जो एंड प्रोडक्ट बनता है उसे हम नाम दे देते हैं कीटोन बॉडीज। जो कीटोन बॉडीज है वो फैट का एंड प्रोडक्ट है। मतलब कि अपनी बॉडी के अंदर फैट का यूज हो रहा है। जैसे ही डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है उसके अंदर जो फैट प्रेजेंट है उसका डिग्रेडेशन जब होगा, वो यूजअप जब होगी, तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या है? कीटोन बॉडी। तो वो कीटोन बॉडी यूरिन में आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर अपने पास डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट अगर है तो उसके यूरिन के अंदर ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज देखने को मिल सकती है। ठीक है। अब बात करते हैं डायबिटीज इंसिपिडस की। जो डायबिटीज इंसिपिडस है वो होती है एडीएच हार्मोन की कमी से। एडीएच हार्मोन कहां से रिलीज होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। एक्चुअली कहां पे बनता है? हाइपोथैलेमस में। ये बात हमने डिस्कस कर ली। अब जो एडीएच हार्मोन है
उसका काम क्या होता है? जो एडीएच हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, उसका काम होता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करवाना। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करवाता है कौन सा हार्मोन? एडीएच रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करवाएगा। ठीक है, मतलब कि जो एडीएच है, एडीएच एक्ट करेगा किसके ऊपर? किडनी के ऊपर। किडनी में कहां पर? डीसीटी, डीसीटी पर वो एक्ट करेगा और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करवाता है। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन अगर करवा रहा है तो वो क्या काम कर रहा है? यूरिन को कंसंट्रेटेड करने का काम कर रहा है, कंसंट्रेटेड करने का काम कर रहा है। अगर किसी भी पर्सन के अंदर एडीएच अब्सेंट हो जाए, एडीएच हार्मोन रिलीज ना हो, तो उसके अंदर क्या होगा देखिए। तो एडीएच की अब्सेंस के केस में आपको 20 लीटर यूरिन पर डे आपको देखने को मिलेगा। जिस भी पेशेंट के अंदर एडीएच की कमी होती है या अब्सेंट होता है, तो उसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि वो एक दिन के अंदर 20 लीटर यूरिन पास आउट कर रहा है। लेकिन अगर एडीएच नॉर्मली फंक्शन कर रहा है तो नॉर्मली जो यूरिन पास आउट होता है वो कितना होता है? 500 ml से लेकर 1500 ml तक, मतलब कि आधा लीटर से लेकर 1.5 लीटर तक यूरिन पास आउट करता है। तो ये जो दो बेसिक डिफरेंस आपको नोटिस करने हैं, दो टाइप की डायबिटीज आपको देखने को मिलती है, डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस। तो इन दोनों के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों के रीजन भी अलग अलग है, दोनों के सिम्टम्स भी अलग अलग है। टोटली आप बोल सकते हो कि जो दो टाइप की डायबिटीज है उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। पहली जो मिलाइटस है वो रिलेटेड है इंसुलिन हार्मोन की कमी से, इंसिपिडस जो है वो रिलेटेड है एडीएच हार्मोन की कमी से। तो यहां से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट अगर आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। एक और पॉइंट जो यहाँ पे रहता है, जो डायबिटीज इंसिपिडस है, इसमें हम बोलते हैं कि इस पेशेंट को क्या हो गया है? पॉलीयूरिया हो गया। पॉलीयूरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यूरिन का अमाउंट बढ़ जाता है, जो नॉर्मल यूरिन पास आउट होना चाहिए उससे ज्यादा यूरिन वो पास आउट करा, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीयूरिया। कीटोन बॉडीज के बाहर निकलने की, जो कीटोन बॉडीज आते हैं यूरिन के थ्रू, तो उसे हम बोलते हैं कीटोन्यूरिया। तो ये भी नॉर्मल टर्म आपको पता होनी चाहिए। तो ये था आज का अपना छोटा सा टॉपिक डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में।